स्टूडेंट्स, लॉकडाउन की वजह से जो कोर्स में कमी की गई थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम चैप्टर 9 में देखें तो हम इसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1 और इससे जुड़े हुए प्रश्न जो विविध प्रश्नमाला में होंगे उनको ही हम पढ़ेंगे। 9.2 को हम छोड़ देंगे। 9.2 जो कि आंतरिक व बाह्य विभाजन सूत्र पर आधारित है, तो उस सूत्र को हमें छोड़ देना, मतलब 9.2 को हमें कम्प्लीटली छोड़ देना है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हम 9.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास में है, दिए गए आकृति से बिंदुओं P, Q, R व S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार की देखिए दो लाइनें अपने पास में हैं। ग्राफ के बारे में आप जानते हैं, पहली बार आप इसे देख नहीं रहे हैं, आपने 8th में 9th में और 7th में भी ग्राफ देखा है। तो ये दो लाइन्स आपको नज़र आ रही है। जो आडी लाइन है, क्षैतिज जो रेखा है, इसे एक्स अक्ष कहा जाता है, और जो खड़ी लाइन है इसे वाई अक्ष कहा जाता है। अगर एक्स के हम राइट साइड के पार्ट को देखते हैं तो ये सारी प्लस के यानी धनात्मक है संख्याएं, और इस साइड में ऋणात्मक भाग है इसका। ऐसे ही वाई में ऊपर के साइड वाला जो पार्ट है वो धनात्मक है और नीचे वाला जो पार्ट है वो ऋणात्मक है। अब हमें यहाँ पे P, Q, R, S के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो P के निर्देशांक क्या होंगे स्टूडेंट्स? देखिए P कहाँ है, ये P ये रहा। अगर P पॉइंट से अगर हम यहाँ नीचे की साइड में जाते हैं यानी X अक्ष तक जाते हैं तो ये 4 और 6 के बीच में है। 2 का गैप दिया हुआ है, मतलब 2 का यहाँ पर पैमाना लिया हुआ है। 4 और 6 के बीच में हम सपोज कर सकते हैं 5। तो यहाँ पे x का जो मान है वो है 5, और x का मान पहले लिखा जाएगा, y का मान सेकंड नंबर पर लिखा जाएगा। y का मान जब हम y x पर आएंगे तो हमें पता लगेगा। तो 2 और 4 के बीच में ये हमें मिलेगा, 2 और 4 के बीच में ये है 3। तो स्टूडेंट्स, x के मान को तो कहा जाता है भुज और y के मान को कहा जाता है कोटि। तो ये भी आप ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निर्देशांक 5, 3 है तो इसमें भुज का मान क्या है। तो भुज का मान यहाँ पर 5 है और कोटि का मान अगर पूछा जाए तो 3 है। अब हम देखते हैं Q के निर्देशांक। Q के निर्देशांक देखो आप, यहाँ से अगर हम आडी लाइन पर यानी x अक्ष पर आए तो ये मान हमें नज़र आ रहा है -4। इसी तरीके से Q से अगर हम y x की तरफ जाते हैं तो हमें मान नज़र आ रहा है +6। इसी प्रकार से R में आप देखेंगे अगर हम x अक्ष तक जाते हैं तो -2 और -4 के बीच में, मतलब -3, और y पर जाएंगे y अक्ष पर तो हमें मिलेगा -2। इसी प्रकार से S हमारे पास में ये रहा। तो S में अगर हम x अक्ष पर जाएंगे तो 2 और ये मूल बिंदु के बीच से मूल बिंदु कहा जाता है जिसको O से दर्शाया गया है। इसका मान होता है 0, 0। तो 0 और 2 के बीच में हमें मिलेगा यहाँ पर x 1 और y है -4 और -6 के बीच में, मतलब -5। तो ये P, Q, R, S के निर्देशांक हो गए हैं। इनके बारे में आप पहले से भी जानते थे, अगर नहीं जानते थे तो आप इसको देखते ही आपको याद भी आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपने पास में, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। पिछली बार आलेखित किए हुए बिंदु थे, हमें निर्देशांक बताने थे। इस बार हमारे पास निर्देशांक है और हमें इन्हें आलेखित करना है, मतलब इनका हमें ग्राफ में निरूपण करना है। अगर आप ग्राफ कॉपी लेते हैं तो ज़्यादा बेटर आपका काम होगा, वरना तो आप एक सिंपल सी कोई नोटबुक है उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ कॉपी में अगर आप काम करते हैं, ग्राफ पेपर पे करते हैं तो ज़्यादा बेटर आपका काम होगा। देखिए इनका कोई नाम दिया हुआ नहीं है, हम अपने मन से इनका नाम रख लेते हैं, जैसे A, B, C, D, E और F। इसके बाद में आप एक ग्राफ पेपर लेके, और ग्राफ पेपर में जो मोटी जो लाइन होती है उस पर आप एक खड़ी लाइन और एक आडी लाइन लेंगे। जो बीच में जो बारीक सी लाइनें आती है उन पे आपको लाइन ये नहीं खींचनी है। इसके बाद में x का प्लस वाला पार्ट, x का माइनस वाला पार्ट, x डैश, y का प्लस वाला और y का माइनस वाला पार्ट, और बीच में O। और यहाँ पर जैसे हम एक पैमाना ले सकते हैं, आप पैमाना लिखें। यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर का जो अगर हम उसकी मोटी मोटी जो
बोल्ड जो लाइंस होती है उनको देखें तो उनके बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है। इसे बड़ा खाना भी बोला जाता है। कई बार ये लिखा जाता है 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, तो उसका मतलब भी वही होगा। तो यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर 1 इकाई माना है, तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से इस साइड में आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर प्लस में 1 2 3 4 5 और 6, नीचे की साइड वाई अक्ष पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसके बाद में हमारे पास जो पहला बिंदु है ये है ए का मान है 1 2। तो 1 2 में जो फर्स्ट जो 1 है ये होगा x का मान और जो 2 है ये होगा y का मान। तो पहले जो x की लाइन है उस पर हम 1 ढूंढेंगे। कहाँ है 1? ये रहा। 1 ये भी है लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का दिया हुआ है तो प्लस का 1 ये रहा। अब इस पर रहते हुए हमें चलना है y का हमें 2 ढूंढना है। तो y का 2 1 तो ये रहा और 1 नीचे की साइड, और नीचे की साइड में माइनस का है, ऊपर की साइड में प्लस का है। तो ऊपर की साइड में प्लस वाले पे चल रहा अपने को यहाँ पे आके, और हमें एक पॉइंट कर देना है। पॉइंट करके अगर आप इसे और हाईलाइट करना चाहे तो इस तरीके से आप एक छोटा सा एक गोला यहाँ पर बना सकते हैं। ऐसे आप इनको मिला सकते हैं डैश करके, और ये जो पॉइंट है इसका नाम हमने क्या दिया था A, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद B में है -1 3, यानी x का मान -1 ये रहा, और y का मान है प्लस का 3, तो ये ऊपर की साइड में ये हम इनको भी मिला देंगे इस तरीके से, और कच्ची लाइन आप खींच सकते ही है। ये है B हाईलाइट, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। C -2 -4, तो पहले -2 को हमें ढूंढना, -2 ये रहा, माइनस का 4 y का, तो ये हमें मिल रहा है नीचे की साइड में। तो इस तरीके से हम इनको मिला लेंगे। स्केल और पेंसिल की सहायता से आप ये काम करेंगे ताकि आपसे गलती ना हो। ये था हमारे पास में पॉइंट C। जो D वाला जो बिंदु है, D पॉइंट है, ये है 3 -2, तो 3 प्लस का ये रहा x का मान और -2 y का, ये मिलाएंगे इनको हम। तो ये कौन सा बिंदु था? D। E 2 0, तो प्लस का जो 2 है x का मान वो ये रहा। अब y का मान 0 हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। y का मान x अक्ष पर 0 होता है हमेशा, और x का मान y अक्ष पर हमेशा 0 होता है। तो ये जो E जो पॉइंट है, E जो बिंदु है, ये अपने को यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद में F जो बिंदु है ये है 0 3, तो 0 बिल्कुल हम मूल बिंदु पर आ जाएंगे, और x के लिए 0 यहाँ पर ही मिलेगा। अगर हम आगे बढ़ जाते 1 इस साइड में आएंगे, -1 मतलब बिल्कुल बीच में। अब यहाँ से y का हमें 3 ढूंढना है, तो y का 3 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट ये है, ये रहेगा F। तो इस तरीके से हम निर्देशांकों का ग्राफ में निरूपण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपने पास में थर्ड क्वेश्चन है आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O जिसका मान है 0 0 P 3 0 और R 0 4 को आलेखित कीजिए। यदि OPQR एक आयत हो तो बिंदु Q के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ग्राफ में हम x अक्ष और y अक्ष की रचना करेंगे। x डैश y डैश O और 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अभी अपने पास में O है 0 0, तो ये बीच में हमेशा O बीच में होता है, 0 0 मूल बिंदु का मान होता है। तो ये रहा हमारे पास O, ऑलरेडी O यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद P 3 0, तो P 3 0 3
x का मान और y का मान 0 यहाँ पर ही होगा, x अक्ष पर ही y का मान होता है। तो ये है अपने पास p। इसके बाद में r 0 4, तो x का मान 0, पूरे y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो हमें खाली 4 ढूंढ लेना है y पे। तो ये रहा 4, तो ये जो पॉइंट है इसका नाम है r। अब हमसे ये कहा गया है कि ये एक आयतीय निर्देशांक है, तो यहाँ पर एक चतुर्भुज OPQR होना चाहिए जो कि एक आयत है। अपने पास O है, P है, R है, मतलब Q अपने पास यहाँ पे होना चाहिए। आयत जो था, आयत की क्या खास बात होती है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो मतलब यहाँ 3 से होते हुए हम 4 तक आ जाएंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा Q बिंदु, और इसे हम इस प्रकार से मिला देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है आयत जिसका नाम है OPQR। तो Q के निर्देशांक भी हम लिख देंगे, Q के निर्देशांक क्या होंगे, x का मान होगा 3 और y का मान होगा 4। तो इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन अपने पास में हैं बिंदुओं जहाँ पर कोई नाम दिया हुआ नहीं है। ये ABCDE मैंने ही नाम दिया है। हम नाम देकर अगर हम इनका निरूपण करेंगे तो ज़्यादा बेटर हमारे लिए होगा। तो A है अपने पास में -1 0, B है 1 0, C है 1 1, D है 0 2, E है -1 1 को आलेखित कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो इसको बनाने के लिए मैंने पहले से ही ग्राफ के लिए जो लाइंस है x अक्ष और y अक्ष तैयार कर लिया है। इसको तैयार करना आप सीख चुके हैं। इसके बाद अब हम निरूपण कर रहे हैं, जैसे a का निरूपण कर रहे हैं -1 0, तो x का मान -1 ये रहा, y का मान 0, इसी पर हमें मिलेगा x अक्ष पर y का मान 0 होता है। ये बात मैं हर बार बोल रहा हूँ, तो आप भी इसे बिल्कुल याद कर लें। तो ये है A। इसके बाद B 1 0 1, x का मान 1, y का मान 0, ये है B। C है 1 1, तो 1 और 1 ये रहा, ये है C। D है 0 2, तो 0 2, तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो x का मान तो यहाँ पर है 0 और y का मान है 2, ये रहा, ये अपने पास में है D। और E है अपने पास में -1 1, तो -1 x का और y का 1, ये रहा, ये है अपने पास में E। तो हम A को मिलाते हैं B से, फिर हम मिलाते हैं C से, फिर हम मिलाते हैं इसे D से, फिर हम मिलाते हैं इसे E से, और फिर वापस हम A से इसे मिला लेते हैं। तो ये आकृति हमें नज़र आ रही है ABCDE। और अगर हम इसकी बुझाएं गिने 1 2 3 4 5, तो ये एक पंचभुज की आकृति हो चुकी है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि A B C D और E को मिलाने पर हमें एक पंचभुज प्राप्त होता है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 अपने पास में चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित हो। इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने ले लिया है जिसमें पहला निर्देशांक अपने पास A 1 1, ये A मैंने खुद ने लिखा है। आप कई बार जैसे मान लो बुक में देखो 1 1 लिखा हुआ वहाँ पे, तो नाम हमने खुद ने दिया है। तो A है 1 1, B है 2 4, C है 8 4 और D है 10 1। तो इसके लिए ये थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि इसमें हमें 8 और 10 तक के निर्देशांक नज़र आ रहे हैं। ये बीच में O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 तक हम रख लेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
ये y का ऋणात्मक वाला पार्ट। अच्छा, इसमें भाई हमें ये मान कहाँ तक लिखने हैं, इसके लिए आप देख सकते हो कि x का मान देखो 1 2 8 ज़्यादा से ज़्यादा 10 है, और जो भी प्लस का है तो इस साइड में आप 10 तक या 10 से आगे जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आपने इस साइड में अगर 10 को यहाँ पर अंकित किया तो इस साइड में आप 10 को अंकित करो, या यहाँ पर भी तो ये डिसीजन आप क्वेश्चन को देख कर ले सकते हैं। ए है अपने पास में 1 1 1, x का मान y का मान 1, ये रहा, ये हमें यहाँ पे मिल चुका है a। b 2 4 2 2, ये रहा 4, ये रहा, ये b। इसके बाद c 8 4, तो 8 और 4 लगभग यहाँ पर c, और d है 10 1 10 और 1, ये हो गया है d। इसे हमें किस तरीके से मिलाना है, a b c और स्केल की हेल्प लेंगे आप, तो ये ABCD चतुर्भुज बन चुका है, यही हमें करना था। तो ये 5th का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये है स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। निर्देशांक अपने पास में a -2 x का मान और y का मान -2 यहाँ पे है, ये हो गया अपने पास में a। b है -4 2, तो -4 और प्लस का 2 है y का मान, तो ऊपर की साइड में जाएगा ये, और ये है b। c है -6 प्लस का और -2 y का, ये है c। d है -4 और -6, लगभग यहाँ पे d। ग्राफ पेपर में जब आप बनाएंगे बिल्कुल आपका एक्यूरेट जो आकृति है वो बनेगी। a को हम मिलाएंगे b से, b को हम मिलाएंगे c से, और c को मिलाएंगे हम d से, और d को हम मिला देंगे a से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये एक समांतर चतुर्भुज के जैसा चतुर्भुज हमें नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे, तो लगातार आप मुझसे जुड़े रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद है आपको क्लास में जो क्वेश्चंस है वो अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों से भी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अच्छी कमेंटें करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।